हाय दोस्तों, वेलकम टू एमजे सुपर क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे पार्ट्स में। दो पार्ट्स हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, जिसमें रिलेटेड फार्मूले, कुछ प्रॉपर्टीज हुई हैं, जिसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और आज हम उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी टी से विभाजन का लाप्लास रूपांतरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है या मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए। लाप्लास एफ टी अपॉन टी, इसके लिए तो इसका हमें बताना है। तो इसका आंसर सबसे पहले, यदि कुछ पॉइंट से इसको समझ लीजिए कि यदि लाप्लास एफ टी बराबर एफ एस हो तथा लिमिट टी टेंड्स टू 0 एफ टी अपॉन टी, लिमिट टी टेंड्स टू 0 एफ टी अपॉन टी का मान अस्तित्व में हो तब लाप्लास एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस। इस फार्मूले का हम यूज कराएंगे, जिसके लिए 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे लाप्लास साइन ए टी अपॉन टी तथा लाप्लास कॉस ए टी अपॉन टी का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा, लाप्लास साइन टी अपॉन टी तथा लाप्लास कॉस टी अपॉन टी का मान ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, यह बात आप ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चंस को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। कभी कभी तो इसका प्रूविंग भी दे देता है कि कितना आया। फिलहाल तो इसको हम सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन 1 में लाप्लास साइन ए टी अपॉन टी के लिए इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। लाप्लास एफ टी अपॉन टी से तुलना करा दीजिए। तो एफ टी इज इक्वल टू साइन ए टी। अब एफ टी का लाप्लास यहीं लिख लेते हैं। लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू, और यह फार्मूला पहले पार्ट्स में, सॉरी दूसरे पार्ट्स में ही बताया गया है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? एफ एस से भी डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद क्या था कि यदि लाप्लास एफ टी बराबर एफ एस हो तथा लिमिट टी टेंड्स टू 0 एफ टी अपॉन टी का मान अस्तित्व में हो तब लाप्लास एफ टी अपॉन टी, तब यह फार्मूला हमें यूज कराना है। सबसे पहले हम चेक करें कि क्या यह अस्तित्व में है। तो लिमिट टी टेंड्स टू 0 और एफ टी का मान क्या है? साइन ए टी अपॉन टी इज इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू 0
साइन ए टी, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं इंटू ए। लिमिट में ही इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत से पढ़े थे, जिसके लिए इसका मान कुछ इस तरीके से निकालते थे कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपान एक्स, और इसका मान क्या आता था 1। तो इधर आपका मान आ जाएगा 1 इंटू ए, यानी कि ए जो कि अस्तित्व में है, जो कि अस्तित्व में है। इसलिए लाप्लास साइन ए टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यस टू इनफाइनाइट एफ एस, और एफ एस आपका क्या है यहां पर ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस। ए कांस्टेंट है ना, इसको बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन यस टू इनफाइनाइट 1 अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस, ठीक है। और 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन क्या होता है 1 अपान ए एक्स स्क्वायर 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए। मैं यहां लिख देता हूं इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए। उसी प्रकार a इंटू 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान ए, तो x के जगह पर क्या लिखेंगे s अपान ए, और लिमिट आपकी कांस्टेंट को चाहे आप बाहर भी कर सकते हैं यस टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट लगाइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स यस के प्लेस पर इनफाइनाइट अपॉन ए माइनस इनवर्स tan यस अपॉन ए। इनवर्स tan इनफाइनाइट में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट ही होना है आपका, और tan इनवर्स इनफाइनाइट इसकी वैल्यू, तो इनफाइनाइट के प्लेस पर हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, एक लाइन इसको ऐसे लिख लीजिए कि इनवर्स tan इनफाइनाइट माइनस इनवर्स tan s अपॉन ए। तो इनवर्स tan पाई बाई 2 इनफाइनाइट के प्लेस पर माइनस इनवर्स tan s अपॉन ए। तो यहां आपका क्या बनेगा पाई बाई 2 माइनस इनवर्स tan s अपॉन ए। और एक फार्मूला हम पढ़े थे, ये पॉलिटेक्निक में भी है, इंटरमीडिएट में भी है, और पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहां से यदि पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x हो तो कॉट इनवर्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉट इनवर्स s अपॉन ए। एक फार्मूला और कि यदि tan इनवर्स x है तो कॉट इनवर्स में 1 अपान एक्स लिखेंगे, या यदि कॉट इनवर्स x है तो उसे tan इनवर्स 1 अपान एक्स लिखेंगे। तो इसे यदि tan इनवर्स में बदलना हो तो ये रिवर्स हो जाएगा, ए अपान एस आ जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा लाप्लास साइन ए टी अपान टी का। प्रूफ कर लीजिए, चाहे यदि आंसर निकालना है तो आंसर निकल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अब हम लाप्लास कॉस ए टी अपॉन टी का मान ज्ञात करेंगे। लाप्लास इसी में था ना क्वेश्चन। तो लाप्लास कॉस ए टी अपॉन टी का तुलना कराना है आपको लाप्लास एफ टी अपॉन टी से। तो एफ टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा कॉस ए टी। तो लाप्लास एफ टी लाप्लास कॉस ए टी इज इक्वल टू, अब कॉस ए टी का लाप्लास एस अपान
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसे और किससे व्यक्त करते हैं, एफ एस से। अब एफ एस तो हो गया, इसका मान अस्तित्व में देखना है, यानी कि लिमिट t टेंस टू 0 cos at अपॉन t इज इक्वल टू, तो याद होगा एक मान हम पढ़े थे लिमिट में कि लिमिट x टेंस टू 0 cos x इज इक्वल टू, इसका मान क्या आता है 1, और यहां अपान में है, यानी कि यूं कह लें कि लिमिट x टेंस टू 0 cos x अपान x यदि हो जाए तो इसका मान अस्तित्व में नहीं है या नहीं होगा। तो उसी प्रकार इसका भी मान अस्तित्व में नहीं होगा। जब अस्तित्व में नहीं होगा तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं कर सकते, तो लिखेंगे अतः cos at अपॉन t का लाप्लास रूपांतरण नहीं किया जा सकता, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे नंबर पर जो कि दिया था लाप्लास साइन टी अपॉन टी तथा लाप्लास कॉस टी अपॉन टी, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो ठीक इसी प्रकार जिस तरह से पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, उसी तरह से यह दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। यदि नहीं हो पाएगा तो मुझे कमेंट्स करके बतलाइएगा, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी किस नंबर पर थी, तीसरे या चौथे, जो भी हो, अगली प्रॉपर्टी क्या है कि t की पावर n से गुणन का लाप्लास रूपांतरण, इसके लिए क्या है कि यदि लाप्लास, जो इंग्लिश मीडियम में होंगे ध्यान रखिएगा, कठिन हिंदी नहीं है, ये इंग्लिश में आप लिख भी सकते हैं, इफ दैट नो, यदि लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, तो टी की पावर लाप्लास टी की पावर एन एफ टी इज इक्वल टू -1 की पावर एन डी एन डी एस एन एफ एस। टी की पावर जितनी होगी उतनी बार एफ एस का अवकलन कर देंगे और उतना ही पावर लगा देंगे किसके, -1 के। तो फार्मूला आप याद रखिए। इसका एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, इसके लिए लाप्लास टी साइन टी, ये क्वेश्चन पूछे भी हुए हैं, इसमें e की पावर माइनस टी करके कुछ इस तरीके से, चले क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, t इंटू ई की पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी, इसका मान याद करना हो तो देखिए क्या क्या लगेगा। पहले एफ टी, फिर या तो अवकलन कर लीजिए, यानी कि t की पावर n से गुणन का लाप्लास निकाल लीजिए, या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कराइए, और साइन स्क्वायर टी के लिए आप फार्मूला लिख लेंगे 1 माइनस cos 2t अपॉन 2, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। चलिए इधर आते हैं, लाप्लास टी साइन टी कंपेयर करा लीजिए, लाप्लास टी की पावर n। यदि आपको प्रॉपर्टी मालूम चल गई कि क्वेश्चन को किस तरीके से कैसे लगाना है, तो इजिली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना।
n इज इक्वल टू 1, एफ टी इज इक्वल टू साइन टी। तो हमें एफ एस निकालना है ना सबसे पहले, तो लाप्लास साइन टी इज इक्वल टू, और लाप्लास साइन टी कितना है, ऐसे लिख लीजिए, लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास साइन टी इज इक्वल टू, और साइन टी का लाप्लास 1/s² प्लस 1, और ये क्या होगा, एफ एस हो जाएगा। चूंकि सेंस लगा लीजिए, फार्मूला एक बार ना हो तो नोट कर लीजिए इसमें कि लाप्लास टी की पावर n एफ टी इज इक्वल टू -1 टू द पावर n डी एन डी एस एन एफ एस। तो लाप्लास टी साइन टी, और टी साइन टी का लाप्लास, टी की पावर क्या है, 1 है, और 1 यहां पावर में लगा देंगे तो -1 की पावर 1 d1 ds1, तो 1 तो नोट नहीं करते ना। एफ एस का मान कितना आया है, 1/s² प्लस 1। आपको एक बार अवकलन करना है, तो माइनस इधर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, 1/x का अवकलन क्या होता है बताइए, डी डी एक्स ऑफ 1/x माइनस 1/x²। कुछ को पॉइंट्स होते हैं, इसको आप डायरेक्टली याद किए रहिए। तो 1/x का माइनस 1/s² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोबारा इसका अवकलन करेंगे s² प्लस 1 का, तो यह आएगा आपका 2s, अब 1 का तो 0। अब देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 2s/s² प्लस 1 का होल स्क्वायर, लाप्लास टी साइन टी, इसका आपका एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन भी उससे पूछ लेता है, अवकलन n बार अवकल गुणांकों का लाप्लास रूपांतरण, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे आपसे पूछ ले कि लाप्लास एफ डैश टी, फिर आपसे पूछ ले लाप्लास एफ डबल डैश टी, ये क्या होगा, लाप्लास टी की पावर n 3 बार अवकलन हो लाप्लास एफ ट्रिपल डैश टी, इसका क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, लाप्लास, एक मिनट, क्वेश्चन, हाँ रुक जाइए, क्वेश्चन में मिल नहीं रहा है, कुछ इधर उधर रख गया है। लाप्लास बहुत सरल है, एफ डैश टी इज इक्वल टू यस इंटू एफ एस माइनस f0। यदि लाप्लास एफ डबल डैश टी का निकालना है तो दोबारा अवकलन s² एफ एस माइनस एस एफ डैश 0 माइनस f0, लाप्लास एफ ट्रिपल डैश टी हो तो s³ एफ एस माइनस s² एफ डबल डैश 0 माइनस एस एफ डैश 0 माइनस f0। एक दो बार यह पॉइंट्स लिखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। लाप्लास से इतने तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको इनवर्स लाप्लास
से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ होती है उसमें, और इन्वर्स लाप्लास के कुछ फार्मूले यूज़ होते हैं। और जो आंशिक भिन्न, जो आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा। जो हम इन्वर्स लाप्लास के जितने भी क्वेश्चन होंगे कल हम आपको करा देंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल आपसे, तक के लिए बाय बाय।